Fine. So let's begin something very important. The name is letter writing. This is another unit of your writing section. Total how many marks have you got in the writing section? Do you know that? कितने मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन? 20. आपका ओवरऑल कितने मार्क्स का ओवरऑल पेपर है, आइडिया है आपको? 80. तो ध्यान से सुनना, 80 में से मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कर देता हूँ ताकि आने वाले दिनों में तुम्हारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज बन जाए. 80 में से आई थिंक तुमको 20 मार्क्स का तो रीडिंग सेक्शन फेस करना है, 20 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन और 40 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन. ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है. 20 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल था, है ना? तब जाके वो 100 बनेगा. इस 40 मार्क्स के लिटरेचर सेक्शन में विस्तार का कितना है ये पता है तुमको? अभी मैंने काउंट किया है. इट इज़ ऑलमोस्ट 4 + 4 + 5, बस इतना ही है. अभी कुछ देर पहले मैंने काउंट किया है. 4 मार्क्स के मतलब 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स के हो गए. 4 मार्क्स का एक एक्सट्रैक्ट भी है और एक 5 मार्क्स का तुम्हारा लॉन्ग आंसर राइटिंग है. तो ये हो गए 13. बचे हुए सारे मार्क्स किसके हैं? फ्लेमिंगो. तो दैट्स वाई फ्लेमिंगो पे फोकस ज़्यादा करना है. ठीक है. अब अगर मैं बात करता हूँ राइटिंग सेक्शन की, तो राइटिंग सेक्शन में तुम्हारे पास 4 टॉपिक है. यस और नो? 5 मार्क्स के. पीयूष याद है ना? ठीक है. रीडिंग सेक्शन के आपके पास सिर्फ 2 टॉपिक हैं और दोनों ही रीडिंग है. एक आपका पूछा है थीम बेस्ड, कोई भी थीम हो सकती है. इट कैन बी an art and culture based RC, it can be educational RC और it can be some sports based और current affairs based RCs. एक होता है फैक्ट बेस. फैक्ट बेस का मतलब केस स्टडी होती है जिसमें बार ग्राफ पाई चार्ट वगैरह आते हैं. तो फैक्ट बेस्ड RC जिसमें फैक्चुअल और इन्फॉर्मेशन डेटा बेस पे ज़्यादा होगा. क्या उसमें से आंसर निकालने थोड़े से ईजी होंगे. तो ये भी 10 मार्क्स का होगा और ये भी किस मार्क्स का होगा? 10. ये है आपके मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन टोटल 40 मार्क्स के. और ये मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन किसके हैं? 20 मार्क्स के. बताओ ये 5 जो दिख रहे हैं इसमें से अगर हम बात करें इनविटेशन तो आएगा ही आएगा. इनविटेशन का कार्ड और इनविटेशन का रिप्लाई में से एक चॉइस हो सकती है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है. दोनों कार्ड भी हो सकते हैं और दोनों रिप्लाई भी हो सकते हैं. वैसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि एक रिप्लाई और एक कार्ड होगा. ठीक है. फॉर्मल इनफॉर्मल जिसको तुम कहते हो ना, वो इनफॉर्मल नहीं होता एक्चुअली, वो रिप्लाई होता है. चलो, कार्ड का मतलब होता है एक से बहुत सारों तक, 1 to all, और इसमें 1 to 1 भी होता है. दैट्स वाई रिप्लाई बहुत स्पेसिफिक होते हैं. एक फॉर्मल इन्विटेशन ऐसा भी होता है जो 1 to 1 भी होता है. तो ये सब अपन को पढ़ना है इन्विटेशन जब हम राइटिंग सेक्शन करेंगे. एक और चीज़ समझो कि जब आपको इन्विटेशन के साथ साथ नोटिसेस फॉलो करना है, तो नोटिसेस के अभी हम लोग 3-4 टाइप्स पढ़े, वो देख लेना. उसमें से कोई एक नोटिस बैठेगा तो ऑप्शंस में दूसरा होने की ज़रूरत नहीं है, नोटिस एक ही आता है. तुम्हारा चांस होगा बाई चांस तो 2 आएंगे. ठीक है. नोटिस मोस्टली एक ही आता है 5 मार्क्स का. एक आपके पास मिलेगा आर्टिकल और रिपोर्ट्स में से कोई एक. ठीक है. और एक होगा आपके पास लेटर्स में, एक तो जॉब लेटर जिसको तुम कहते हो जॉब के लिए, और एक होता है लेटर्स में एडिटर के लिए, है ना? मेरे एक स्टूडेंट को मैं लिखवा रहा था कि लेटर्स में 2 टाइप्स होते हैं, तो उसने लिखा जॉब लेटर टू दी एडिटर. 2 बार लेटर लिखने में दिक्कत आ रही थी उसको, है ना? उस स्टूडेंट का मेरा नाम है ललित. तो उसने क्या लिख रखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, जॉब लेटर एंड लेटर टू द एडिटर की जगह उसने लिख दिया जॉब लेटर टू द एडिटर. एडिटर को तुम जॉब लेटर तब लिखते हो जब तुमको रिपोर्टर बनना है. आई एम सॉरी, यहाँ पे जॉब कोई सी भी हो सकती है. तो 2 अलग अलग लेटर्स है प्लीज़. एक जॉब लेटर है और एक क्या है? लेटर टू दी एडिटर. अब बताओ मुझे, स्टार्ट करने से पहले मैंने तुमको डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम बताई है. उसमें लेटर्स के अंदर तो बहुत सारे डायनामिक्स हैं, पर हम सबको लेटर्स के हिसाब से सिर्फ शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं.